Hi all, welcome to my channel. This is चित्रलेखा। आज हम जानेंगे अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन के बारे में। तो इन सब से को जानने से पहले हम जो पिछली क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने जाना अभी तक स्वर जाना, स्वर अ से लेकर ये सारे औ तक जो स्वर हैं, अयोग वह को जाना अंग तथा आहा। हमने जाना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, जिसमें क वर्ग को बोलते हैं कंठस्य, च वर्ग को बोलते हैं तालव्य, ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य, त वर्ग को बोलते हैं दंतस्य तथा प वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ग। ठीक है, ये संख्या में होते हैं 25। नेक्स्ट हमने जाना अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल तथा व। उसके बाद हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन के बारे में, जिनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। श, श और स तथा ह। नेक्स्ट आपका है उच्छिप्त व्यंजन, जो होते हैं संख्या में 2, र तथा ड़। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके हैं संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ तथा श। ठीक है, आज हम जानेंगे अघोष व्यंजन क्या होते हैं, सघोष व्यंजन क्या होते हैं तथा अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ स्पर्शी व्यंजनों की। ठीक है, ये जो 25 जो स्पर्शी व्यंजन हैं उनको जानेंगे, उनमें अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे, जिससे कि आपको आगे याद रखने में इजी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो अघोष व्यंजन में सबसे आसान तरीका है पहला और दूसरा। हर वर्ग का, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट हो, ता हो या फिर प वर्ग हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण व्यंजन है वो आपका अघोष कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाएगा? सघोष व्यंजन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग का क और ख किसमें जाएंगे? अघोष व्यंजन में जाएंगे। उसके बाद घ, ग, घ और ड़ किसमें जाएंगे? सघोष व्यंजन में। एक और एग्जांपल देखते हैं, च वर्ग को ले लीजिए आप। च वर्ग में च और छ दो किसमें जाएंगे? अघोष में जाएंगे। उसके बाद में ज, झ और अग, ये किसमें जाएंगे? आपके सघोष व्यंजन के अंदर जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें सारे व्यंजनों को अघोष और सघोष में बांट सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण माने जिसको उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता हो, वही महाप्राण माने जिसका उच्चारण करने में आपको ज्यादा वायु की आवश्यकता हो। ठीक है, उसको बोलेंगे महाप्राण व्यंजन। और ये भी बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम। और नंबर्स 1, 3, 5, 1, 3, 5 किसमें जाएंगे? अल्प प्राण के अंदर। वहीं इवन यानी कि सम संख्या वाले 2 और 4 हो जाएंगे आपके महाप्राण के अंदर। एक बार उदाहरण की तरह समझ लेते हैं हम। आपका वर्ग ले लीजिए, क वर्ग के अंदर 1 मतलब क, 3 मतलब ग, 5 मतलब बड़ा, यानी कि क, ग और रा, ये तीनों किसके हो गए? अल्प प्राण के। बचे कौन से हैं? ख और घ, ये आपके महाप्राण के अंदर जाए। एक और समझ लीजिए, सपोज पा वर्ग के अंदर, पा वर्ग के अंदर आपका प, ब और ये आपका मा किसमें जाएंगे? अल्प प्राण में। और फ और भ किसमें जाएंगे? महाप्राण में। ठीक है, 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो य, र, ल और व ये किसमें है? अल्प प्राण। य, र, ल, व यानी कि जो आपके अंतःस्थ व्यंजन है वो आपके अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, आ से अल्प प्राण, आ से अंतःस्थ, इस तरह से भी आप समझ लीजिए। तो य, र, ल, व किसमें जाएंगे? अल्प प्राण में। वहीं ऊष्म माने श, श और स, अभी हा को अपन छोड़ रहे हैं।
अब इन तीन की बात कर रहे हैं, श, स और स किस में जाएंगे, महाप्राण, ठीक है, महाप्राण के अंदर जाएंगे। अब आपने मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का देखा हुआ, तो आप इस तरह से समझ लीजिए, जो आपके अल्प प्रपाण है, यानी कि जो य र ल व है, वो आपके क्या हो जाएंगे, सघोष, यानी कि य र ल व अल्प प्राण है और सघोष है। वहीं पर आप देखेंगे कि जो आपके श, स और स है महाप्राण, वो क्या है आपकी अघोष, ठीक है। अगर प्रश्न पत्र में कभी आता है य र ल व किस तरह के व्यंजन है, तो य र ल व अल्प प्राण और सघोष है। वहीं पर श, स और स क्या है, महाप्राण और अघोष है। अब बात करते हैं ह की, तो ह क्या है, ह आपका कॉमन है इन दोनों में, सघोष और महाप्राण के अंदर, ठीक है। सघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन के अंदर ह दोनों के अंदर आएगा, ठीक है। अब आज की जो हमने समझा, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इस पे जो आधारित प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, वो आप सॉल्व करेंगे और आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान टैट में पूछा गया है 2011 में, ठीक है। प्रश्न है आपका, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। थोड़ा सा आप समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा है। तो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा अभी तक जो समझा है उसके बेसिस पे आप समझ गए होंगे। तो वो है आपका तालव्य व्यंजन कौन सा होता है, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका है करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने जाना है क वर्ग कंठस्थ से होता है और च वर्ग होता है आपका तालव्य। उस तरह से आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी र और ऑप्शन डी श। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एक बार आप सोचिए थोड़ा सा, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आई थिंक इस आप लोग ने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, री। री वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं, हम लोग बहुत कम यूज करते हैं री को, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लिपि, ऑप्शन नंबर बी है आपका वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है आपका शब्द, ऑप्शन नंबर डी है आपका वाक्य। तो बहुत ही सिंपल है, तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आप सब लोगों को इसका आंसर तो आ ही गया होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, ऑप्शन नंबर बी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर जाएंगे अब हम और देखेंगे फोर्थ नंबर में क्या है। ख, खा है, खा क्या है। ऑप्शन ए है अघोष व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन, ऑप्शन डी है विवृत। तो आप लोग सोचिएगा, खा क्या है। खा है आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ख एक अघोष व्यंजन है, क्योंकि हमने अभी देखा अघोष व्यंजन कौन से आते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। क उसके बाद खा दूसरे नंबर का हो गया, तो इट मीन्स खा इज द करेक्ट आंसर, ए अघोष व्यंजन है, ठीक है। खा आपका अघोष व्यंजन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। ऊष्म महाप्राण कौन सा वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। सोचिएगा आप कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, श, श और ह, तीन चार जो है वो ऊष्म में आते हैं ना। श आपका महाप्राण में आता है, जस्ट आपने भी देखा था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो डी श है वो आपका ऊष्म महाप्राण वर्ण कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखो, आपका ये क्वेश्चन भी किस में आ गया है,
एच टाइप में पूछा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी ह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्श संघर्षी है आपका ऑप्शन नंबर ए झ। झ आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी अनुस्वार, ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यंजन। तो ये भी शायद आप लोग ने सोच ही लिया होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज बड़ा ही सिंपल है। छत्र और ज्ञ किस क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। ऑप्शन नंबर ए ख ख ग, ऑप्शन नंबर बी है आपका च ज और अंगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका त थ और न, और डी है आपका त ठ ड। बताओ उसमें सोचो, थोड़ा सा सोचिएगा आप। अल्प प्राण क्या होता है? जस्ट नाउ थोड़ी मैंने बताया था आपको, अल्प प्राण होता है आपका 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 के हिसाब से कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी च ज और अंगा, ठीक है। ये होगा आपका अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उ, ऑप्शन नंबर बी व, ऑप्शन नंबर सी उ, ऑप्शन नंबर डी आ। तो बोल के देखिएगा, अगर आप बोलेंगे ना तो ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको बोलने में आपका ओष्ठ नहीं हिल रहे हैं, ठीक है। तो वो है आपका आंसर, आंसर नंबर डी आ। ऊ बोलने में आपके ओष्ठ हिल रहे हैं, ऊ में भी हो रहे हैं, वाह में भी। आ को बोलने में आपके ओष्ठ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी क, ऑप्शन नंबर सी थ, ऑप्शन नंबर डी च। तो आप लोग सोच चुके होंगे शायद आंसर, करेक्ट आंसर। महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं 1, 3 और 5। महाप्राण होते हैं 2 और 4। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? सी, ठीक है ना। थ थ सेकंड नंबर पे आता है ना, तो थ सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए ऑप्शन सी थ इज द करेक्ट आंसर महाप्राण पर, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीटेट आर्ट और ये सारे जो टेट एग्जाम से सब पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट forget to share and subscribe if you like my video. Thank you all.